चुन्नीलाल गरासिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चुन्नीलाल गरासिया ने कार्यकर्ताओं से अपने अपने बूथों को मजबूत करने की बात कही, साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को भी कहा। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। बिल्कुल इसको लोकसभा चुनाव का शंखनाद ही समझिए। मैंने कार्यकर्ताओं को भी यही आह्वान किया है कि राजस्थान में 25 से 25 लोकसभा सीटें जीतनी है। उसमें से डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी उसी 25 में से आती है। पिछले 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से जीत करके कांग्रेस को ऑल आउट कर दिया था। कांग्रेस का शासन राजस्थान में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी। मैं समझता हूँ इस समय तो हमारी सरकार राजस्थान में है। मैं क्षेत्रवासी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस जिले को, इस प्रदेश को, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको भारतीय जनता पार्टी में रह के काम करना है और इस क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करके विकास की गंगा बहानी है। किसान सम्मान निधि हो, हर घर नल योजना हो या विभिन्न जो योजनाएं केंद्र सरकार की हो, उन योजनाओं का सही ढंग से लाभार्थी तक पहुंचाने को। तो बीजेपी में लोकसभा टिकटों के लेकर काउंटडाउन जारी है। सीईसी की बैठक आज शाम होनी है और सीईसी की बैठक के बाद बीजेपी की पहली सूची आ सकती है। आज सीईसी में राजस्थान की अगर बात की जाए तो 8 से 10 नामों पर मोहर लग सकती है। एक कैटेगरी की सीटों पर पार्टी उम्मीदवार घोषित कर सकती है। पिछली बार जिन सीटों पर कम अंतर से जीत मिली वहां पर कहा जा रहा है कि पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, सीकर, अजमेर, झुंझुनू, उदयपुर, जालोर, सिरोही सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। 12 सीटों पर उम्मीदवार बदलने की भी चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में आज होनी है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना है। और आइए इस खबर पर सीधा बात करते हैं। हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विनीत दिल्ली से, जो नजर बनाए हुए हैं इस बैठक पर। विनीत, शाम 6:30 का वक्त है इस बैठक में अगर बात करें कि शुरुआत होने का, और 100+ उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। उसमें राजस्थान की भी एक दर्जन तक उम्मीदवार। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम में जो है वो बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम जो बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साफ तौर पर यह मंथन होगा कि आखिरकार जो है वो किन्हें टिकट दिया जाए। पहली सूची जो है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने पिछली बार देखा कि जब प्रदेश के चुनाव हुए थे, बीजेपी ने चुनाव की घोषणा होने के पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी और इसी स्ट्रैटेजी को अब भी अपनाया जाएगा, जिसमें अभी जो चुनाव की घोषणा है वो नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी जो है वो अपने 100 से अधिक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो कर सकती है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें जो कुछ बड़े नाम है, प्रधानमंत्री का नाम जो है वो आ सकता है। इसके साथ ही साथ जो जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर रही थी, बीजेपी ने पिछले दिनों जब 2019 में जो चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी हार गई थी के पर लगातार कार्यक्रम अपने चलवाए थे और उन सीटों पर जो है वो बीजेपी ने कड़ी मेहनत की थी, तो उन सीटों पर भी आज मंथन हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि 2014 में बीजेपी ने वहां पर 25 की 25 सीटें जीती थी, 2019 में भी बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य निर्धारित किया है 370 बीजेपी के लिए और 400 एनडीए के लिए, तो ऐसे में राजस्थान
में 100% का जो पिछले 2 बार का ट्रैक रिकॉर्ड था उसे बरकरार रखना जो है वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में बीजेपी जो है अपनी पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर भी जो उम्मीदवारों का चयन होगा उसमें भी यह काफी महत्वपूर्ण रणनीति जो है वो अपनाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी में अगर हम टिकट के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो होगा वो उम्मीदवारों की जीतने की जो क्षमता है वो काफी निर्णायक होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि महिलाओं को जो है वो काफी तवज्जो दी गई। हमने देखा कि वहां पर बीजेपी जिस तरह से महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बीजेपी ने जिस तरह से अपने में काम किए हैं, इसके साथ ही साथ महिलाओं को लेकर के 2014 के बाद जिस तरह से काम किए जाते हैं, तो एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आती है कि कई महिलाओं को भी इस बार बीजेपी जो है वो टिकट दे सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए पिछली बार एक सीट जो है वो छोड़ दिया गया था। अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है, तो बीजेपी जो है के पास में एक अतिरिक्त में सीट में जो है पिछली बार से, तो उस पर नजर रखिए विनीत। इस बड़ी बैठक पर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम जयपुर, दौसा और भरतपुर में आरोपी हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव समेत दूसरे आरोपियों के ठिकाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस रिपोर्ट में देखते हैं।